हेलो गाइस, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की आई हूँ जिसमें आपको बता रही हूँ मैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम 12th क्लास में चले जाते हैं और फिर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता है कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो ये बहुत बड़ा कोई लेंथी टॉपिक नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन वो वर्ड देख करके व्यक्ति को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि तो बहुत कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ जाओगे। मैं बहुत ही कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए एक चीज़। तो मैंने बताया कि हमारे पास पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो अपन शुरू करते हैं इसको फिर से। क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आई, तो आई यानी मैं अकेला, है ना। यू मतलब तुम अकेले भी हो, तुम सब भी। यू ऐसा शब्द है जो एक के लिए भी काम आता है और तुम सब के लिए भी काम आता है। फिर हमने बोला वी, ठीक है ना। वी और दे हमने बोल दिया। तो ये जो वी और दे है ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये जो यू है ये सिंगुलर भी है और प्लस ये प्लूरल में भी आएगा, और ये जो आई है वो सिंगुलर में आएगा। लेकिन यदि हमने बोल दिया शी, ही और इट, या किसी पर्सन का नाम लिख दिया राम, तो ये क्या हो गए आपके सिंगुलर पर्सन, मतलब किसी एक के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंगुलर होते हैं वो केवल एक के लिए बात करते हैं, और जो मोर देन वन होते हैं उसको हम प्लूरल कहते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। लेकिन आई जो है हमारा एक्सेप्शन में आता है कि हम उसके साथ सिंगुलर जैसा ही बर्ताव करते हैं, लेकिन कभी कहीं जैसे प्रेजेंट टेंस है उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग प्रकार की होती है, उसमें वो अलग प्रकार का वर्ब लेता। तो उसको ना ध्यान रखते हुए बाकी चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो है वो हमारे लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट वो होते हैं जिनके बारे में कोई बात कही गई है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम गोज टू मार्केट। राम क्या है, सब्जेक्ट। राम के बारे में बताया गया है कि वो मार्केट जाता है। द टीचर टीच इंग्लिश टू अस। टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं हमें। तो ये जो टीचर है इसके बारे में बताया है। दे गो टू मार्केट, वो मार्केट जाते हैं। तो ये जो दे कौन है, वो सब्जेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमने क्या पढ़ा, आई पढ़ा, यू पढ़ा, ही पढ़ा, शी पढ़ा, इट पढ़ा। ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट और भी बहुत सारे होते हैं, पर अभी हम इस पर काम करेंगे सिंगुलर के लिए, है ना। सिंगुलर अभी वर्ब पढ़ाने के लिए तो ज़्यादातर हम इन पे ही काम करते हैं। फिर जब इसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो पहले अपन इससे सीखेंगे, ठीक है ना। अब जस्ट एज नाउन और प्रोनाउन मैंने अभी बताया, पहले पढ़ा दिया है कि भाई एक पेन है तो अपन पेन बोलते हैं, और बहुत सारे पेन हो जाएंगे तो हम पेन्स बोलेंगे। ऐसे ही प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे कैट हो गई, कैट को हम कैट्स बोलेंगे। लेकिन प्रोनाउन की बात करेंगे तो आई यानी मैं अकेली सिंगुलर हो गई, वो अकेला। सी, ही और शी दोनों अकेला हो गया। वो लड़की है तो शी, और लड़का है तो ही, ये आपके लिए सिंगुलर हो गए। लेकिन वहाँ पे तो आप लोग बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो दे हो गए। अगर मुझे इंक्लूड कर देते हैं तो वी हो गया। इट मीन्स जो ज़्यादा है वो प्लूरल हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन भी। तो हम दे और वी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ही और शी यूज़ किया तो हम इसको सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर हो गया। जब एक पेन है तो ये सिंगुलर, ज़्यादा है तो प्लूरल। ऐसे ही नाउन में ही, शी, इट, आई आ रहा है तो सिंगुलर, और वी और दे आ रहा है तो प्रोनाउन भी प्लूरल। क्लियर। ऐसे ही वर्ब भी आपने देखा होगा सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, वर्ब जस्ट एज नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इन द सेम वे वर्ब्स आर आल्सो सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर इट। देखेंगे रीडिंग, रीड्स। मैं इसलिए इसको वर्ब की 5th फॉर्म कहती हूँ कि या तो हम यहाँ पे कह दें कि पहली फॉर्म में यदि हम एस और ई एस लगा देते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा देते हैं। इससे अच्छा बचने के लिए पहले से ही पढ़ लो कि वर्ब की 5th फॉर्म भी होती है जिसमें एस लगता है। क्लियर हो गया। तो ये रीड्स हो गया, है ना। तो ये वाली फॉर्म हमारी प्लूरल फॉर्म हो गई, और ये वाली हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई। इसको हम प्लूरल वर्ब लिख लेते हैं। ये तो सेकंड फॉर्म है ही हमारी, और ये थर्ड फॉर्म है और ये फोर्थ फॉर्म है।
इनको मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में पढ़ाया, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं कर रही। आता है प्ले, चाहे तो अपन प्ले लिख लो और एस और ई एस यही लिख दो, वो भी चल जाएगा, कोई बुराई नहीं। लेकिन इस तरह से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपने इस प्रकार से पढ़ा तो इस प्रकार से पढ़ो, यदि आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के फॉर्म रूप में पढ़ा है तो उसको फिफ्थ फॉर्म में पढ़ें। तो ये आपकी प्लूरल फॉर्म हो गई प्ले, प्लेड आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई प्लेड, प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म हो गई और प्लेइंग आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई, और जो प्लेस है वो आपकी फिफ्थ फॉर्म हो गई, जिसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट भी बता दिए इसके थ्रू, और सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन भी पढ़ा दिए, और मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब भी पढ़ा दिए। ठीक है ना? अब इनका क्या कॉम्बिनेशन है, तो आप क्यों इसके लिए वीडियो बनाना पड़ा? क्या होता है, हम हर किसी के साथ में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, है ना? मैंने बोला यू वॉज देयर, ठीक है ना? यदि मैंने बोला यू वर देयर, चल दोनों सेंटेंस बता दिए मैंने, और फिर मैंने बोला कि ही एम हियर, और फिर मैंने लिखा ही इज हियर। तो क्या सुन के भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? क्योंकि अगर हम सही वर्ब नहीं लगाते तो पहली बात तो सुनने में ठीक नहीं लगता, और ग्रामेटिकल बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? इसीलिए तो ग्रामर पढ़ाई जाती है ना। देखो ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन ये वाला यू वॉज जो है वो इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यू के साथ हमेशा हमेशा, चाहे हम अकेले एक पर्सन के लिए बात कर रहे हो, चाहे हम ज़्यादा मोर देन वन पर्सन के लिए भी बात कर रहे हो, तो भी हमारे पास प्लूरल वर्ब लगती है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई हमारी? प्लूरल वर्ब। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही हो, चाहे मेन वर्ब की बात हो रही है, हम प्लूरल वर्ब, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको धीरे धीरे समझेंगे। तो ये हमारी प्लूरल वर्ब हुई। ऐसे ही मैंने बोला था कि सिंगुलर आई होता है, तो अगर मैं ही एम हियर बता देंगे कि वो यहाँ है, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ कभी भी एम नहीं लगता, आई के साथ ही एम लगता है ना? इट मीन्स अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो उसके पास वर्ब भी सूटेबल होनी चाहिए, परफेक्ट लगनी चाहिए, तभी तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी, है ना? ये वैसी ही चीज़ें हैं, यदि आपके किसी जैसे हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल अपनी लाइफ में ऐसे कि भाई ठीक है, अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं और रोड पे एक व्यवस्थित रोड नहीं है, तो हमें क्या लगेगा कि ये जाने में भी अजीब लग रहा है और सुनने में भी पता भी नहीं हो रहा कि कैसी रफ रोड है, फिर मेन रोड है, फिर अजीब समझ में नहीं आ रहा है। सेम वैसे ही अगर मैं इस पेन के ढक्कन को यहाँ लगा दूँ और इस निप को यहाँ पे लगा दूँ, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इट मीन्स सब चीज़ों का एक परफेक्शन होता है, एक सिमिलर डायरेक्शन होता है जिस पे उसको काम किया जाता है। तो ऐसे ही इंग्लिश चाहे किसी भी लैंग्वेज में, उसको लिखने के लिए प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हम अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। इसीलिए हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं अपन। अब पहला नियम क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। फिर से अभी मैंने क्या पढ़ाया, राम, ही, शी, इट, क्या है ये? सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती। तो हम सबसे पहले टेंस से समझेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आपकी जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब लेती है। यहाँ तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब ले ली थी तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। मैंने आपको यहाँ पे लिखा गो, वेंट, गॉन और गोइंग लिखा और गोज लिखा। तो गोज कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं कि राम क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब भी कौन सी लेनी पड़ेगी? सिंगुलर। ये मैटर नहीं करता है कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या मेन वर्ब होना चाहिए, आपको बस सिंगुलर होना चाहिए, है ना? राम गोज टू स्कूल, तो ये यहाँ पे सही आ जाएगा। लेकिन वहीं पे मैंने राम ना करके
ज़्यादा लोगों की बात कर दी और मैंने लिख दिया दे गो टू मार्केट, तो वहाँ पे हमें ये प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा और यहाँ पे अपन ने सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर से बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस चीज़ को एक अच्छे अंदाज में समझ सकते हो। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जब नाउन में कोई चीज़ आता है, कोई नाउन के बारे में बताते हैं, तो जो पेन्स या नाउन में मैंने एस लगाया है, इट मीन्स ये प्लूरल होता है। ध्यान से सुनना, इट मीन्स ये प्लूरल होता है ना। लेकिन वर्ब में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जब हम प्लूरल की वर्ब यूज करते हैं तो उसमें एस नहीं लगता, लेकिन सिंगुलर की वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ यूज करी है सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका गोज हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। या तो एस लगता है या ई एस लगता है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब के अपने डिटेल वीडियो पहले भी पढ़ा दिया है। फिर से बोलो, जब नाउन को प्लूरल बनाया जाता है तो उसको एस लगाया जाता है, लेकिन जब वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है तो उससे एस और ई एस हटा लिया जाता है। इट मीन्स सिंगुलर में ही आपको पास ई एस और ई एस लगता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, तो यहाँ अपन ने ई एस लगाया हुआ है। अब देखो द टीचर, टीचर कितनी एक है, क्या एस लगा है कि नाउन में? नाउन है ना, यहाँ पे तो राम था ना, राम नाउन था, नाउन सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर वर्ब लग गई थी। सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा तो सिंगुलर वर्ब लग गई थी। आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चले। द टीचर, टीचर कितने हैं? एक है। द टीचर टीच इंग्लिश, टीचर क्या करते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं टू अस, हमें पढ़ाते हैं। इसको हमको ध्यान नहीं रखना, हमको ध्यान रखना टीचर हमारा कितना है? एक है। एक है मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी लगना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? या तो एस लग रहा होगा या ई एस लग रहा होगा। तो यहाँ पे एस लगा तो ये हो गया आपकी सिंगुलर वर्ब। हो गया आपका वर्ब एग्रीमेंट बराबर। तो वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हो गया? सब्जेक्ट के साथ हो गया। अगर आप सिंगुलर रहोगे तो मैं भी सिंगुलर लगूंगी, यदि आप प्लूरल हो जाओगे तो मैं भी प्लूरल होंगी। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एक समझौता। क्लियर हुआ? अब क्लियर? यस, क्रिस्टल क्लियर। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब लेकिन अगर मैं इन्हीं इस राम की जगह लिख दूँ दे, भाई बहुत सारे हो ना तुम लोग, तो दे लिख दो। दे गो टू मार्केट, तो दे गोज टू मार्केट लिखूंगी क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी। दे गो टू मार्केट आएगा, मतलब यहाँ पे ये जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगेगी, और मार्केट तो ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हर जगह ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बाद में पढ़ा दिया है पहले ही। तो अभी अपन केवल सब्जेक्ट और वर्ब पे ही ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे केवल एक टीचर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा टीचर हो गए, तो टीचर्स में मैंने क्या लगाया? एस लगा दिया। मोर देन वन हो गए ना, तो टीचर्स टीच इंग्लिश टू अस। टीचर्स क्या करते हैं? पढ़ाते हैं इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखो यहाँ का एस अपन ने हटा दिया, यहाँ पे एस है ही नहीं। यहाँ पे क्या था? अपना एस था, देखो टीच, और यहाँ पे है ही नहीं, इंग्लिश टू अस। टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लग गई हमारी? प्लूरल लग गई। और ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो केवल ये ऐसा यहीं पे है ऐसा नहीं है, हर जगह होगा। अभी ध्यान से पढ़ेंगे अपन, इसीलिए तो मैं ASMR बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप चाहो तो उनको अच्छे से देख सकते हो, तो और जल्दी समझ में आएगा कि ये क्या, ही क्या था, शी क्या था। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको, इसको ध्यान से अगर आपको देखना हो तो, कि ये वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ये जो सेंटेंस होते हैं अपने पास, आई, ही और शी और इट, ये, और मान लो सपोज किसी का नाम है ये राम, ये सारे के सारे आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं।
तो इनके साथ हमेशा एस और ई एस वाली चीज लगेगी। कब? प्रेजेंट इनडेफिनिट में। कब लगेगी? प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्योंकि इसी में आपके पास मेन वर्ब आएगी। बाकी सबके पास तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेजेंट सिंपल में है ना, तो या तो ई एस लगेगा या एस लगेगा, है ना। लेकिन जब निगेटिव करेंगे तब भी ध्यान रखेंगे, तब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सपोज ये सारी चीजें आ रही है, अब आपको निगेटिव करना है, तो निगेटिव करते समय भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके पास सिंगुलर है, और ये जो यू है और ये जो वी है और ये जो दे है, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखो ये देखो, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। देखो यहाँ निगेटिव लगा और ये मेन वर्ब है। देखो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ से दूर हट गई है, फिर भी अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगेगी। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। लेकिन बी भी क्या है? आपका प्लूरल है, तो वहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें प्लूरल वर्ब बनाना है। भले ही हम नेगेटिव सेंटेंस लगा रहे हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट के तुरंत आने वाली जो वर्ब है उसके साथ अग्रीमेंट हुआ है, इस वाली के साथ नहीं हुआ। आफ्टर नेगेटिव नहीं हुआ ना, सब्जेक्ट के एकदम बाद वाली वर्ब के साथ ही एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये प्लूरल वर्ब हो गई, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दे, ये भी तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सा लगेगा? डू लगेगा। दे डू नॉट प्ले, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्लियर। लेकिन अब हम आ जाते हैं आई पे। आई हमारा एक्सेप्शन है, इसलिए इसके साथ कोई मतलब परेशानी नहीं है। आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पे तो हम सिंपल इंडेफिनिट की बात करें तो इसके साथ भी आपका डू ही लगेगा। आई डू नॉट प्ले। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये गाड़ी हो गई आपकी प्लूरल वाली। अब ये ही, शी, इट और राम जो टोटली सिंगुलर है, जिसके साथ अपना नियम लगता है, इनके साथ अपन डू ना लगा करके नेगेटिव के सेंटेंस में डज लगाएंगे। डज अपन ने यहाँ क्या लगाया था? एस लगाया था ना, वर्ब के साथ गोज कर दिया था अपन ने यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब में लगा दिया था ना। अब यहाँ पे आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। तो इस वाले वर्ब के साथ का एग्रीमेंट जो यहाँ पे था, या फिर डज नॉट गो, वो नहीं जाता, अपन ने ये लिख दिया। तो यहाँ पे आपको ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि वर्ब का एग्रीमेंट इस सब्जेक्ट के साथ हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको ही डज नॉट गो लगाना है, ही डज नॉट गो लगाना है। लेकिन शी देखेंगे, शी भी सिंगुलर है, तो वहाँ पे भी हमें आ जाएगा शी डज नॉट टीच, वो नहीं पढ़ाती, वो नहीं पढ़ाती, तो यहाँ पे डज लग गया। इट डज नॉट प्ले, जैसे मान लो कोई डॉगी है और कैट है या बॉल खेल रही है वो या खेल रहा है, तो इट डज नॉट प्ले। इट भी क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। इट डज नॉट प्ले, यदि वो नहीं खेलता ना। ये देखो, ये वाले प्ले और ये टीच और ये के बीच हमने आपको कुछ भी किया कि नहीं किया, क्योंकि ये तो आपकी मेन वर्ब है और एज इट इज रहेगी। जो भी आपको चेंज करना है वो सब्जेक्ट के एकदम बाद वाले वर्ब में ही करना है। अब सपोज बताओ एग्जांपल के थ्रू कि राम अकेला है, तो फिर क्या लगेगा? एस लगेगा, ईएस लगेगा या बिल्कुल भी नहीं लगेगा? लगेगा ना। हाँ, राम गोज टू कर दूं क्या? नहीं, अभी तो अपन नेगेटिव बना रहे हैं, वहां तो गोज टू ठीक था, यहाँ नेगेटिव करेंगे तो डू लगेगा कि डज लगेगा? हाँ करेक्ट, डज लगेगा, डज लगेगा ना। डज नॉट प्ले, क्लियर हो गया यहाँ तक के? एनी डाउट? टू डज नेगेटिव के लिए, बाकी तो गो गोज पॉजिटिव के लिए था, अफर्मेटिव के लिए था। लेकिन ये तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ, यहाँ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास
कोई टेंस ऐसा आ गया जहाँ पे इज एम आर आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, तो फिर वहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ा सा अपना नियम बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है। देखो यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को आपको नियम लगाना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब इज एम आर, क्या लगाना पड़ेगा आपको, इज एम आर लगाना पड़ेगा, है ना। क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इज एम आर लगाना पड़ेगा। और प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन होगा तो आर और डू लगाना पड़ेगा। तो डू तो मैंने कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देख लेंगे हम जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला लगता है या प्रेजेंट सिंपल के कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस लगते हैं। मैंने कॉम्प्लीमेंट और टेंस के सेंटेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने यहाँ लिखा आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, मैं 50 साल की हूँ, मैं 50 साल की हूँ। तो ये जो आई है ये तो सिंगुलर है, लेकिन इसका मैंने बताया ना कि जैसे वहाँ अपन डू लगाते हैं ऐसे यहाँ पे भी अपन एम लगाते हैं। तो ये केवल और केवल एम कहाँ लगता है, आई के साथ लगता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सबके साथ नियम लगेगा। अब देखोगे ही क्या है आपका सिंगुलर, तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट में भी लगा ना, ही इज अ बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट इज बॉय, ये लड़का, वो कौन है, एक लड़का है, तो यहाँ पे भी लग गया। लेकिन वहीं पे यदि मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूंगी तो सेम वहाँ पे भी यही लगेगा। शी क्या है आपका सिंगुलर है, तो इज क्या हो गया आपकी सिंगुलर वर्ब हो गई। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ बॉय, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब का। तो अपन ने चेंज कहाँ किया, सब्जेक्ट के एकदम बाद में जो वर्ब आ रही उसमें करेंगे। देखो इसी में क्या रहा है, इसी में क्या, इसी में क्या, हर किसी में नहीं करेंगे ना, बाद में आने वाली वर्ब के साथ तो बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्लियर। लेकिन ये तो आपके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ गए सभी, है ना। तो अब हमारे पास आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, दे, वी, है ना, यू भी मैंने भी पिछले वीडियो में बता दिया, बताया। तो ये क्या है, सपोज यहाँ पे बोल दिया वी, यहाँ मैंने वी लगा दिया और यहाँ मैंने दे लगा दिया, दे आर प्लेयर्स। वे कौन, बहुत सारे लोग हैं, वे बहुत सारे, मोर देन वन, मोर देन टू। तो यहाँ पे ये कौन सा सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था। कौन सा सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्रीमेंट किसका हुआ, वर्ब का। वर्ब ने क्या बोला कि भैया मैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, प्लूरल हो जाऊंगी। देखो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया और ये आर कर दिया गया, इसका हो गया आर। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी लग गई। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं। अब यहाँ देखेंगे वी, ये भी तो प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये आर क्या हुआ, ये भी प्लूरल वर्ब हो गया। वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। अब देखो ये टेंस का सेंटेंस देखेंगे, दे आर रीडिंग, दे क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और ये जो आर हो गया ये भी आपका प्लूरल वर्ब हो गया। भले ही वो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन है तो वो वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब है जिससे उसका एग्रीमेंट हुआ है। इस वर्ब से इसका एग्रीमेंट नहीं होती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी ही रहेगी, है ना। चलो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक ये गाइस क्लियर हो गया क्या, तो मैं आगे बढ़ूँ, चलिए। अब यहीं पे यदि हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो देखेंगे वॉज और वर होती है पास्ट टेंस की ना, तो डिड के साथ तो कोई समस्या है ही नहीं, डिड सब में एक जैसा लगता है तो वहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन वॉज और वर्ब में होता है जो ही और शी के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये एज इट इज यहाँ रहेंगे। लेकिन वर्ब क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है और ये सब्जेक्ट यू और वी क्या हो गए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट कि यू वर देयर, तुम वहाँ थे, चाहे सिंगुलर के लिए भी लेंगे यहाँ पे और प्लूरल भी। यहाँ पे यू को प्लूरल ही लिया है, यहाँ पे आई को सिंगुलर ही लिया है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि हम कब किसके बारे में बात कर रहे हैं। और वी भी प्लूरल है, बहुत सारे हैं ना हमको मुझको मिला के, तो वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, तो हमने इसके साथ तो कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट के एकदम बाजू में है तो इसी को प्लूरल वर्ब में चेंज कर दिया। यहाँ तक तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी है। लेकिन अब थोड़ा सा अपन देखेंगे जब हम किसी चीज़ के पोजीशन की बात कर लेते हैं
कैसे पोजीशन होता है, मैंने बोला भाई मेरे पास पेन है, उसके पास पेन है, आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि हमें अलग अलग वर्ब लगानी पड़ती है। देखो मैंने आपको टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब में पढ़ा चुकी। तो ये जो हैव और हैज होता है, ये जो हैव और हैज होता है, ये अधिकार की बात करते हैं, पोजीशन की भी बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं बोलूँगी मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास पेन है तो ही हैज अ पेन। क्लियर हो गया। तो ये जो हैज है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब है। तो ही, शी, इट, और यदि कोई पर्टिकुलर नाम है उसके लिए हम यूज करेंगे हैज। लेकिन वी, दे और आई को तो मैंने बता दिया एक्सेप्शन के रूप में अलग रखा है। वी, दे, आई, इनके साथ में अपन क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। बहुत छोटे से चल रहे बेसिक लेवल से अपन आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो अब अपन एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तुम्हारे पास पेन है तो यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन है। देखो ये तो एक्सेप्शन में था, लेकिन यहाँ पे आपका भी हैव आया। लेकिन अब आपका मैं लिख रही हूँ ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। इसके पास वो जो सिंगुलर है बंदा, वो अकेला जो लड़का बैठा है वो अकेला है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे शी भी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैज अ पेन, इसके पास एक पेन है। इट हैज फर, इट हैज, जब अपने पास कोई डॉगी होगा और उसके पास फर है तो हम बोलेंगे इट हैज फर, उसके पास फर है। तो ये देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो अभी मुझे को लगता है इतने ज़्यादा बार बार बोलने में आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में आपको बस ध्यान रखना है, ये हो गए आपके सिंगुलर वर्ब, ये हो गए आपके सिंगुलर वर्ब। मतलब इट, शी, ही के साथ में आपको हैज का यूज़ करना है और यू, वी, दे और आई के साथ में आपको प्लूरल का यूज़ करना है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और आई होप गाइस कोशिश की है मैंने, इसके लगातार मैं 2-3 वीडियो लाते रहूँगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। कई बार क्या होता है बहुत छोटी सी चीज़ होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरह से पढ़ाया आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ में आया होगा। इसीलिए इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर जाता है वहाँ वर्ब भी सिंगुलर जाती है, जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल जाता है वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में ना आया हो तो इसको फिर एक बार पॉज करिए। मैंने कोशिश की है, बार बार पॉज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपन एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और आपको कंपटीशन का लेवल भी समझा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट वो बच्चे भी, जब मैं बार मैं कहती हूँ आपको गाइस कि हम लोग तो सब शहरों में रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई सुविधाएं मिलती है और हम उसको कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां मैं जा चुकी हूं, वहां मैं देखती हूं कि सब कुछ होते हुए भी या तो कभी टीचर्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, मोबाइल तो बिल्कुल पहुँच गया है, जियो तो हर जगह पहुँच गया है, तो कम से कम वो स्टूडेंट सीख तो लो, ले कैसे भी वो सीख ले और अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा फोर्स करती हूँ कि उन बच्चों तक जरूर पहुँचाऊँ। थैंक यू।